राधे कृष्णा, राधे श्याम। प्रिय भक्तों, भगवान आपका सदा भला करे। एक संत ने एक बात बताई, वो देने वाला एक है, लेने वाले करोड़। देने वाला एक है, लेने वाले करोड़ है। अरे लेना देना छोड़ के सब कुछ हरि पे छोड़, लेना देना छोड़ के सब कुछ हरि पे छोड़। तो क्या बताया कि संत सत्संग सुनाने लग रहा और ये कहने लग रहा, अग भाइयों, सब कुछ देने वाला परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद घट घटवासी भगवान है। सबको भगवान ही देता है, सब कुछ भगवान ही देता है सभी को। जब यह आत्मा ही भगवान ने दे रखी है तो इंसान बना दिया। और इंसान करो और पाओ, इसलिए भगवान ही सबको देता है। और किसी को भूखा नहीं सुवाता, वो भूखा जगाता है लेकिन सुवाता नहीं। तो वो संत सत्संग सुनाने लग रहा, तो वहाँ पर मलुका नाम से एक इंसान, जो बाद में मलुक दास जी हुए, मलुका वो सत्संग सुन रहा। वो संत से जाके बोला, अग महाराज जी, क्या भगवान ही सभी को सब कुछ देता है? बोला हाँ जी। बोला रोटी भी भगवान देता है? बोला हाँ जी, भगवान ही देता है रोटी भी सभी को। शाम का खाना भगवान ही देता है सभी को, और सुबह का खाना, किसी को भूखा नहीं सुवाता वो। तो मलुक दास जी कहते हैं, अग मैं आज भगवान को चेतावनी देता हूँ, अग मुझको खाना खिला के दिखाए, आज मैं शाम को खाना खाऊंगा ही नहीं। तो संत बोला, अग भाई, भगवान को चेतावनी मत दे, वो माता के जैसा पिता के जैसा आपको खाना खिला देगा, वो चाहे किसी तरह भी हो। लेकिन वो नहीं माना, बोला मैं रात का खाना मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं अपने घर पे ही नहीं जाऊंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा। तो मलुक दास जी संत से जिद करके जंगल में चला गया, बियाबान जंगल, घनघोर जंगल में। और जाके उसने सोचा भी यहाँ पर मैं कहाँ रहूँगा रात को। उन्हें सोचा हो सकता जानवर आ जाए, मैं पेड़ पे चढ़ के रात बिता लूँ। लेकिन पेड़ भी कौन सा चुना उसने, अब शायद मेरे को भूख लग जाए और भूख में मैं पत्ते भी खा सकता हूँ। लेकिन उसने नीम का पेड़ चुना। अब नीम के पेड़ तो कड़वे होते हैं, वो पत्ते कड़वे होते हैं, तो भूख लगेगी तो मैं पत्ते खाऊंगा तो खा ही नहीं जाएंगे, तो मैं आज भूखा ही रहूँगा। तो पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे चढ़ गया तो समय बीता थोड़ा है। कुछ गडरिये आ गए वहाँ पर, जो गाड़ियों में रात को चलते हैं, जिसको सांसी बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बहुत ज़्यादा गहरा पेड़ है, आज रात यहीं बिताई जाए। जितने भी वो गाड़ियों में आए थे तो बोले भाई आज रात यहीं बिताएंगे, खाना वाना उतार लो। तो जैसे ही वो अपना मतलब खाना वाना उतारा, बिस्तर बिस्तर लगाए उन्होंने, और मलुक दास जी ऊपर देख रहा, लेकिन बोल नहीं रहा वो। उसको तो एक ही रट थी, अगर भगवान देखता हूँ कैसे मेरे को खाना खिलाएगा। तो जैसे ही मतलब वो गाड़ियों वाले ने बिस्तर बिस्तर लिए और फिर खाना वाना अपना तैयार किया, भाई खाना खाओ और सो जाओ। तो जैसे वो खाना खाने लगे तो तभी जंगली जानवरों की, शेर बघरों की आवाज़ आई। और ऐसी आवाज़ आई जैसे पास में ही हो जानवर। तो सारे डर गए। वो बोले भाई जल्दी जल्दी चलो, यहाँ तो शेर है, यहाँ तो जानवर है, चलो आगे चलते, किसी गांव में रुकते हैं। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत जो खाना था, 4 रोटी थी और सब्जी थी, वो जल्दी जल्दी कोई अपना भूल गया और जल्दी जल्दी वहाँ चले गए। अब हम लोग देख रहे हैं भाई रोटी तो नीचे आ गई, लेकिन मैं पेट से ही नीचे नहीं उतरूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे। तो इसलिए और समय बीता। अब थोड़ी देर के बाद चोर आ गए, 2:30-3 बजे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब चोर अपने वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे आए और जितने भी वो चोरी करके लाए थे माल, वो सभी बंटवारा करने लगे। तो बंटवारा करने लगे तो उन्होंने सोचा भाई ये खाना यहाँ पर है, कौन छोड़ के गया होगा भाई, चोर बोले। तो दूसरा चोर, क्यों चोर थोड़ा दिमागदार होता है ना, चोर बोला भाई हो सकता है ये किसी ने हमारा पता चल गया और इन खाना में जहर हो, और हो सकता है कि हम खाएं और हम फिर ख़त्म हो जाए रुमाल, फिर वो ले जाए हमारा। तो तीसरा चोर बोला भाई एक काम करो, इस खाना को खाओ मत, लेकिन वो है कहीं यहीं,
आप उसका पता करो भाई कौन हमको छुप के देख रहा है और किसी ने खाना मतलब जहर मिला के हम हमारे लिए यहाँ पर रखा है। तो देखने लगे तो ढूंढने लगे उसको। तो हो सकता है मतलब एक चोर की नज़र ऊपर चली गई, कुछ हम मान लिया कुछ अपने घर में ढूंढते हैं ना कुछ, तो हो सकता है एक आधी बार ऊपर नज़र भी चली जाए भाई वो सामान वहाँ रखा होगा। तो देखते देखते बोले भैया पेड़ पर कौन बैठा है? बोला जी मैं मलुका हूँ। बोला यहाँ क्यों बैठा है? बोला जी कुछ नहीं, आज मैं रात को खाना खाऊंगा नहीं, मैंने प्रण किया मैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर नहीं गया, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। बोले अच्छा, चोर बोले अच्छा तो तू ही है वो जिसने ये खाना हमारे लिए भेजा है और इसमें जहर मिला है? बोला नहीं जी, यहाँ पर तो गाड़ी वाले आए थे और जानवरों की आवाज़ सुन के वो चले गए। चोर बोले नहीं, अब तू नीचे आ और आके खाना खाइए। तू हमको मारने के लिए आया था ना यहाँ पर, हम तेरे को ही खाना खाना पड़ेगा, तू ही मरा। तो मलुका बोला मैं नहीं आऊँगा नीचे। चोरों ने सोचा पक्का यही है फिर वो, अब किसी ने खाना में जहर मिलाया है। एक चोर ऊपर चढ़ा और दूसरे चोर ने उसको खाना दे दिया, और दूसरे चोर को अगले इसको ऊपर ही जाके खिला। चोरों ने अपना बदला लेना चाहा कि हमको मारने आया था हम इसको मारेंगे। तो वो चोर पेड़ ऊपर चढ़ा और खाना दे के बोला खाइए रोटी। मलुका बोला जी मैं नहीं खाऊंगा, मैंने प्रण कर रखा आज मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, देखता हूँ भगवान मेरे को कैसे खाना खिलाता है। तो चोर बोले अरे भगवान को छोड़, तू ये खाना खा तू, ठीक है ये तेरा बनाया हुआ खाना है और इसमें जहर मिला रखा, तूने हमको खिलावे तू ही खा। लेकिन मलुकदास जी बोला मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। लेकिन चोर ने उसको थापड़ मारे फिर और बंदूक हटा दी आगे, खा इसको खाना को। तो मलुकदास जी ने खाना खाया और जब मलुकदास जी ने खाना खाया फिर वो नीचे उतरे। मलुकदास जी ने पूरा अपना सारा का सारा वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे बात थी। इसलिए मलुकदास जी बोले आज से मैं भगवान का दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था देखता हूँ मैं आज खाना कैसे खाऊंगा, कैसे मेरे को भगवान खाना खिलाएंगे। इसलिए मलुकदास जी कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए मलुकदास जी सबके दाता राम। सबको देने वाला भगवान है, इसलिए भगवान ही सबको देता है और भगवान ही मतलब सृष्टि के अंदर कण कण में विद्यमान है वो। तो भक्तों सब कुछ भगवान देने वाला है, किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। काम भी वही देने वाला है, परिवार भी वही देने वाला है, हमको जो कुछ मिल रहा है ना वही देने वाला है, भगवान ही देने वाला है। इसलिए कहते हैं हो 8 पहर 64 घड़ी जपो हरि का नाम, जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। प्रिय भक्तों आज का विचार यही था, आज का सत्संग यही था। और हमारी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने नहीं किया तो। और सभी को राधे श्याम सीताराम।